हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो और आगे भी अच्छे रहे। आज हमने सोचा कोई नया सा टॉपिक में वीडियो लाई जाए। तो आज का जो टॉपिक है उसमें है हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम और इसको हम प्रूव करेंगे और समझेंगे भी। अभी डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहते हैं? कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो और वो पोलर फॉर्म में है, जैसे कि मान लो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा ही कुछ फॉर्म होगा और उसके ऊपर कोई भी इंटीजर रहे, या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस इंटीजर को हम क्या कर सकते हैं, इस थीटा के सामने लिख सकते हैं, जैसे कि cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर कोई फ्रैक्शंस हो, मतलब ये n तो है कोई इंटीजर, अगर कोई इंटीजर ऐसा हो जो फ्रैक्शंस है, मतलब दो कंडीशंस है, अगर ये फ्रैक्शंस हुआ तो फिर cos ऑफ n थीटा मतलब cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस पूरे के चीज के बहुत सारे वैल्यूज होंगे। उसमें से एक वैल्यू है ये, यानी कि एक वैल्यू cos n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये है एक वैल्यू। यही है ये सिंपल सा स्टेटमेंट जो डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं। अभी क्या है, इसका हमें प्रूफ भी करना है। प्रूफ में हमारे पास तीन केसेस होंगे। पहला केस में इंडक्शन में बेस्ड है, जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था। क्या था कि पहले हम n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, उसके बाद n इज इक्वल्स टू k के लिए हम एज्यूम करते हैं, और तीसरे में हम n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 को प्रूफ कर देते हैं सहारा लेके, n इज इक्वल टू k का सहारा लेके हम n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 को प्रूफ करते हैं। ये होगा हमारा केस 1। और केस जब 2 आएगा उसमें हम क्या करेंगे, मतलब केस 1 में हम पॉजिटिव का प्रूफ करेंगे इसका, और केस 2 में हम नेगेटिव का प्रूफ करेंगे, और केस 3 में जब ये फ्रैक्शन होंगे, मतलब कि यहाँ पे जो लिखा है ना, इफ n इज एन फ्रैक्शंस, उसके बाद मतलब इसके बहुत सारा वैल्यूज होंगे, उसका एक वैल्यू है ये, इसको हम केस 3 में प्रूफ करेंगे। और केस 1 और केस 2 ये दोनों बहुत ही ईजी है, लेकिन केस 3 जो है उसमें थोड़ा सा मतलब माइंड लगाना पड़ता है, ट्रिकी होता है। तो तीनों चीज को हम अच्छे से आज समझेंगे। तो पहला डायरेक्ट होगा हमारा केस 1। केस में क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको हम प्रूफ करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं केस 1। केस 1 में क्या करेंगे, हम पहले लेट करेंगे, जो इंडक्शन वाला मेथड है, लेट n बी ए, किस चीज के लिए, पहले पॉजिटिव के लिए प्रूफ करेंगे, तो फिर लिखेंगे लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अभी क्या है, पहले हम n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, तो फिर जहाँ पे n है वहाँ पे सिर्फ 1 बैठेगा। तो पहले क्या है, cos थीटा, उसके बाद प्लस आई साइन थीटा, उसके पावर में क्या है, 1 है। अभी यही 1 अंदर जाके यहाँ पे जो n है यहाँ पे बैठ जाएगा, तो फिर cos 1 इंटू थीटा प्लस आई साइन 1 इंटू थीटा। तो फाइनली हमारे पास बन जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी ये चीज और ये चीज पूरा सिमिलर है, मतलब कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये वाला रिजल्ट ट्रू है, तो उसको हम लिख देंगे देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अभी क्या है, हम एज्यूम करेंगे कि n इज इक्वल्स टू k के लिए रिजल्ट क्या है, ट्रू है। तो फिर हम क्या करेंगे, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। अभी क्या है, जहाँ पे n है हमारा, वो n वाली जगह पे हमारा क्या बैठेगा, k बैठेगा। तो फिर हमारे पास बन जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर k इज इक्वल्स टू cos k थीटा प्लस आई साइन k थीटा। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, जो हमें n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 में हमारा काम आएगा। अभी हमें प्रूफ करना है n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए, तो हम पहले लिखेंगे नाउ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे n था और n की वैल्यू होगा k प्लस 1। इसको हमें प्रूफ करना है, तो अभी इस चीज को हम पहले तोड़ के लिख लेंगे। तो फिर यहाँ पे होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर k, प्रोडक्ट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर 1। अभी क्या है, इस पूरे चीज का वैल्यू हमें पता है इक्वेशन 1 से, तो फिर हम यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर k की जो वैल्यू है वो हम इधर पुट कर देंगे। तो क्या है, cos k थीटा प्लस आई साइन k थीटा, और इस साइड में है हमारा पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा तो है ही। अभी क्या है,
इस पूरे चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले cos k थीटा इसके साथ और इसके साथ, इन दोनों चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos k थीटा और यहाँ पे cos थीटा एक साथ बन जाएगा। यही cos थीटा वापस से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो i यहाँ पे है, या मतलब i यहाँ पे है तो सामने लाते हैं i को, तो फिर यहाँ पे i आ जाएगा। उसके बाद cos k थीटा और यहाँ पे sin थीटा, उसके बाद बीच में प्लस, तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद क्या है, आई साइन के थीटा को मल्टीप्लाई करना है। अभी आई पहले है तो फिर आई पहले आ जाएगा। उसके बाद साइन के थीटा किसके साथ पहले आएगा, कॉस के थीटा के साथ, बीच में प्लस। उसके बाद यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो आई स्क्वायर हमें एंड में जाके माइनस देगा, तो फिर पहले एक बार आई स्क्वायर लिख लेते हैं। उसके बाद साइन के थीटा और साइन थीटा, साइन के थीटा और साइन थीटा। अभी क्या है, ये जो आई स्क्वायर है ये हमें क्या देगा, माइनस देगा, मतलब -1 देगा। तो फिर यहाँ पे सिर्फ आई नहीं रहेगा, तो फिर हम आई वाली चीज को एक साथ करेंगे और इन मतलब जिसमें आई नहीं रहेगा उसको एक साथ करेंगे, तो फिर cos के थीटा और cos थीटा एक साथ बन जाएगा। ये आई स्क्वायर हमें -1 देगा, तो फिर -1 यहाँ पे आ जाएगा और साइन के थीटा और साइन थीटा एक पोर्शन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, दोनों में से हम आई को कॉमन ले सकते हैं और सामने प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अभी आई कॉमन आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ cos के थीटा और साइन थीटा, तो cos के थीटा और साइन थीटा, यहाँ पे प्लस, उसके बाद साइन के थीटा, उसके बाद क्या आ रहा, cos थीटा ब्रैकेट क्रॉस। ये पूरा चीज जो है ये कौन से फॉर्मूला में आया, cos a प्लस बी, तो फिर a क्या है, cos के थीटा, तो फिर लिखा बीच में प्लस, उसके बाद b क्या है, थीटा लिख दिया। उसके बाद बीच में प्लस लिखा, उसके बाद i, और ये भी साइन a प्लस बी फॉर्मूला में आ गया। क्या है, साइन a cos b और साइन b cos a, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस में है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन a प्लस बी, मतलब कि के थीटा प्लस में थीटा। अभी दोनों में थीटा कॉमन है, तो थीटा को हम बाहर में लिख लेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos के प्लस 1, और यहाँ पे भी थीटा है, ये थीटा है, दोनों को कॉमन लेके हमने बाहर कर दिया, बीच में प्लस आई एज इट इज। उसके बाद साइन, यहाँ से भी थीटा को कॉमन लेके हम बाहर करेंगे, तो फिर के प्लस 1 और थीटा। अभी जो एन वाला मतलब जहाँ पे एन था वहाँ पे हमारा के प्लस 1 आ गया, तो फिर रिजल्ट हम इसको प्रूव कर दिए, मतलब कि ट्रू कर दिए सहारा लेके इक्वेशंस 1 का। तो फिर हम लिख देंगे सिंपली कि के प्लस 1 के लिए ट्रू है बाय इंडक्शन। इसी चीज को हमने लिख दिया कि देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू के प्लस 1। रिजल्ट किसके लिए ट्रू है, n इज इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है। उसके बाद लिखा है कि हिंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है सारे के सारे के लिए क्या है, द रिजल्ट इज ट्रू, जो रिजल्ट हमें मिला वो क्या है, ट्रू है। अभी क्या है, हमें केस ट्रू प्रूव करना है। केस ट्रू में हमें क्या करना है कि नेगेटिव के लिए प्रूव करना है, तो फिर हम लिख लेंगे कि लेट n बी ए नेगेटिव इंटीजर एंड n इज इक्वल्स टू -m, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर होंगे तो -m होंगे, तो फिर यहाँ पे m क्या होना पड़ेगा, m शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि m जब पॉजिटिव होगा तब भी तो n नेगेटिव रहेगा। अगर m नेगेटिव कभी मतलब नेगेटिव हो गया तो फिर नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि वेयर m, तो फिर क्या होगा हमारा cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसके पावर में क्या था, n था। अभी n की वैल्यू क्या है, हमारे पास -m है, तो फिर इसको हम पुट कर देंगे, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर -m। पावर में माइनस होता है तो नीचे आ जाता है हमेशा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसके पावर में क्या है, पॉजिटिव m आ जाएगा। अभी इस m को हम अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने केस 1 में इसको ही प्रूव किया। ये क्या है, अभी ये मतलब m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे माइनस नहीं है, तो फिर ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा। अरे मैंने एक गलती कर दी, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर्स, मैंने जल्दबाजी में लिख दिया था इधर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो
एम क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। अभी ये एम को हम क्या कर सकते हैं, ये अंदर लेके थीटा के सामने लिख सकते हैं। तो फिर 1 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा। अभी क्या है, नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर इसको हमें जनरल फॉर्म में लेना होगा। तो इसका जो कॉन्जुगेट को हमें नीचे और ऊपर दोनों पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कॉस एम थीटा प्लस आई साइन थीटा, सॉरी आई साइन एम थीटा, इसको हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो फिर कॉस एम थीटा बीच में माइनस आई साइन एम थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही चीज हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा ही बन जाएगा। अभी क्या है, नीचे वाली चीज में एक फॉर्मूला लग जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फिर ऊपर क्या रहेगा, कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। अभी क्या है, ये नीचे मतलब ये है ए और ये है बी, तो फिर ए स्क्वायर मतलब कि कोस स्क्वायर एम थीटा, बीच में आता है माइनस, और यहाँ पे क्या है आई और यहाँ पे भी आई, ये भी तो स्क्वायर होगा, तो फिर आई स्क्वायर वापस से और एक माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और साइन स्क्वायर एम थीटा तो है ही हमारा। अभी ये क्या है, इस पूरे चीज को जब हम थीटा की रेस्पेक्ट में देखेंगे तो फिर कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि 1, तो नीचे 1 रह के हमारे पास बचेगा सिर्फ कोस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। अभी क्या है, ये जो मतलब हमें क्या कन्वर्ट क्या करना है, बीच में प्लस लाना है, तो फिर यहाँ पे तो प्लस है ही नहीं, तो फिर हमें क्या करना होगा, और सामने यहाँ पे एम नहीं रखना है, यहाँ पे हमें क्या लेना है कि एन लाना है, जो हमारा मतलब दिया हुआ था जो थ्योरम में। तो फिर हमें क्या करना होगा, ये इस माइनस को हम अंदर लेने होंगे। तो फिर पहले हमें कोस मतलब ये वाले एम को भी हमें नेगेटिव करना होगा, तभी तो हम सारे जगह पे एम को चेंज कर पाएंगे। तो फिर कोस माइनस एम थीटा, ये तो सिमिलर चीज ही है, क्योंकि माइनस को कॉस क्या कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है, और बीच में प्लस लाना है और ये माइनस को अंदर लेना है, तो फिर साइन माइनस एम होल इंटू में थीटा बन जाएगा। अभी क्या है, कॉस माइनस एम का मतलब क्या है, हमने जो शुरुआत में ही लेट कर लिया था वो है एन इंटू में थीटा, बीच में प्लस, यहाँ पे साइन माइनस एम का मतलब है एन इंटू में थीटा। तो फिर ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अभी जो केस 3 है, ये वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं इस केस 3 वाले पार्ट के लिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। केस 3 में क्या है, मतलब जो हमें थ्योरम में दूसरा कंडीशन था वो था फ्रैक्शन के लिए। अभी फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे कि ये एक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, ठीक है। अभी इसके ऊपर में क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म है। अभी इस पी बाई मतलब ये पी बाई क्यू को हमें अंदर लेना है, तो फिर कॉस पी बाई क्यू इंटू में थीटा प्लस आई साइन थीटा, सॉरी आई साइन पी बाई क्यू इंटू में थीटा, ये वाले फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। अभी इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली मतलब अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि इस चीज़ को तो हम पहले बार के लिए मतलब प्रूव कर रहे हैं ना, तो फिर इस चीज़ को हम कैसे डायरेक्टली लिखेंगे, इसको हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जैसे कि मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पता नहीं एग्जाम्पल का इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं, लेकिन समझने के लिए तुम बोल सकते हो। जैसे कि 2+2, तुम्हें अगर कोई बोले कि इसे प्रूव करो तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 2+2 4 ही होता है, भाई समझ ले यही प्रूफ हो गया। तुम क्या कर सकते हो, मतलब कि मान लो तुमने मतलब कि 2 = x कहा पहले, इसको तुमने लेट किया, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे पुट किया, 2 का मतलब है x और बीच में प्लस और x को कॉमन लिया और 1 + 1 आ गया, उसके बाद 1 + 1 मतलब 2 और x, उसके बाद 2 × x की वैल्यू पुट करके तुमने 4 लिख दिया। तो फिर कोई सा भी तुमने प्रोसेस फॉलो करके तुमने उसको समझाया कि 2+2 4 होता है, तो फिर तुमने डायरेक्ट तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि इस चीज़ को तुम्हें प्रूव करना है। यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई होता है। अभी क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर पी बाई क्यू को हमें प्रूव करना है। तो p को हम इजीली अंदर ले सकते हैं, क्योंकि p बाई क्यू मतलब क्या, p बाई क्यू मतलब p इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्यू, क्योंकि p तो एक फ्रैक्शन नहीं है, इसको तुम अंदर ले सकते हो। तो फिर अंदर लेने के बाद तुम 1 बाई क्यू को अंदर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 1 बाई क्यू तो एक फ्रैक्शन है ना, और इसी चीज को तुम प्रूव कर रहे हो। तो फिर पहले हमें क्या करना होगा, ये 1 बाई क्यू जो है इस चीज को हमें कुछ भी करके निकलना होगा, यानी कि जैसे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसकी होल टू दी पावर 1 बाई क्यू,
इस चीज़ को हमें कुछ भी करके निकलना होगा। अभी इसको हम कैसे निकालेंगे? मान लो कोई भी मतलब एंगल के रिस्पेक्ट में, मतलब कि एंगल्स के अगर बात आते हैं तो फिर यहाँ पे क्या है, थीटा है। इस थीटा को तुम कुछ भी लेके स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि थीटा मतलब कि कुछ हो सकता है, जैसे कि 60 डिग्री 50 डिग्री। तो फिर यहाँ पे इसके अंदर ही तुम्हें क्या लेना है, 1/q लेना है। जैसे कि cos थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू। अभी इस चीज का मतलब क्या है, तो फिर मतलब ऊपर तुम क्या लिख सकते हो, और एक क्यू लिख सकते हो। अभी ये क्यू तो कैंसिल हो जाएगा जब तुम अंदर भेजोगे, और ये वाला क्यू तो फ्रैक्शन है भी नहीं। तो फिर इस मतलब इस चीज को जब सॉल्व करोगे तुम केस 1 के जरिए तुम्हें मिलेगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी क्या है, हमें चाहिए क्या, 1/q। तो फिर पावर में हम मतलब q से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर जैसे कि इसके पावर में अगर मैं q से मतलब 1/q से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मतलब इसका क्यूब मतलब क्यूथ रूट ले लो, क्यूथ रूट। तो फिर क्या बन जाएगा, ये तो क्यू तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि थीटा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू। यहाँ पे क्यू है और हमने 1/q से पावर को मल्टीप्लाई किया, तो बोथ साइड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और सॉरी थीटा बाई क्यू है, सॉरी सॉरी सॉरी। और इसके पावर में, अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे थीटा है ही नहीं है, आरएसएस में थीटा है ही नहीं। और इसके पावर में हमें क्या करना होगा, मतलब बोथ साइड 1/q से हमने मल्टीप्लाई किया। ये क्यू कैंसिल होकर हमारे पास बचा है क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर 1/q। आरएसएस वाले पार्ट यही है ना। और एलएसएस में हमें क्या मिला, cos थीटा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू। इस वाले प्रोसेस में हमने क्या नहीं किया, डायरेक्ट p/q को या फिर 1/q को हमने अंदर नहीं भेजा। हमने कुछ प्रोसेस फॉलो किया। हमने एंगल मतलब एक स्पेसिफिक एंगल लिया, उसको हमने कन्वर्ट करके मतलब ऐसे फॉर्म में निकाला। अभी यहाँ पे क्या है, ये चीज को जब हम दिखा देंगे तो फिर हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 1/q का मतलब होता है क्यू नीचे चला जाता है। लेकिन इसको हमने डायरेक्ट नहीं किया, 2-3 स्टेप से किया, जैसे मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था। और इसका कोई मतलब रियल सिग्निफिकेंस है भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है, मैंने मतलब माइंड से सोच के इसको क्रिएट किया है। लेकिन हाँ, तो फिर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम ऐसे मतलब निकल सकते हैं डायरेक्ट किए बिना। तो फिर इसी चीज को हमें एक्सप्लेन करना है। अभी केस 3 को प्रूव करने के लिए उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने, मतलब उसका हमने रेस्ट्रिक्शन लिख लिया। इसमें क्या है, जब n क्या होंगे, फ्रैक्शंस होंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो हमने लिख लिया है कि लेट n इज इक्वल्स टू p/q, क्योंकि हमें इसको फ्रैक्शन में रखना है तो फिर p/q हमें रखना ही है। तो फिर यहाँ पे लिखा है q इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड p इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, q पॉजिटिव इंटीजर है, और क्या है, p क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि p को हमने पॉजिटिव भी रखा और नेगेटिव भी रखा, लेकिन q को हमने सिर्फ पॉजिटिव रखा। क्यों, देखो नंबर क्या है, n इज इक्वल्स टू p/q। अभी क्या है, जब मैं p को क्या करूंगा, मतलब पॉजिटिव रखूंगा या फिर नेगेटिव रखूंगा, तो फिर ये चीज तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे होते रहेंगे। लेकिन जब मैं q को पॉजिटिव करूंगा और q ऐसे ही रहेगा, जब मैं q को नेगेटिव करूंगा तो फिर p डिवाइडेड बाई माइनस क्यू, ये ऊपर आके ये नेगेटिव जब ऊपर आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाई माइनस क्यू, ये नेगेटिव ऊपर जाके यहाँ पे माइनस p डिवाइडेड बाई क्यू ही बन जाएगा। तो फिर बात यह है कि p हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, और q को हमें मतलब q हमारा जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। इसको तुम और एक तरीके से देख सकते हो, क्योंकि p को हमने एक बार नेगेटिव कर भी दिया, वापस से अगर q को मैं नेगेटिव कर दूं तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस होकर वापस से ये पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो नेगेटिव का क्या काम, पॉजिटिव तो ऐसे भी है। इसीलिए क्या है, हमने p को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बोला, लेकिन सिर्फ q को सिर्फ पॉजिटिव बोला। अभी ये था मतलब थोड़ा मतलब छोटी सी कंसेप्ट की, मतलब रटना ना पड़े। अभी क्या है, हमें पहला काम जो दिखाना है उसमें क्या है, हमें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसको 1/q के लिए हमें शो करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट भेज नहीं सकते अंदर। तो फिर हम क्या करेंगे, एक एंगल लेके इसको स्टार्ट करेंगे। तो फिर ऐसे लिखेंगे, नाउ cos थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू। इसके पावर में हम क्या लेंगे, q लेंगे, क्योंकि q एक इंटीजर है और ये फ्रैक्शन नहीं है, इसको हम केस 1 के जरिए अंदर ले सकते हैं। तो फिर ये अंदर आके क्या बन जाएगा, cos थीटा बाई क्यू, और इंटू में ये वाला मतलब सामने आता है और इधर आता है, कोई बात नहीं तुम इधर भी लिख सकते हो। यहाँ पे q आ जाएगा बीच में प्लस आई साइन
थीटा बाई क्यू इंटू में क्यू आ जाएगा। ये क्यू कैंसिल होके ये क्यू कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी क्या है, किसके जरिए किए, बाई केस वन, यहाँ पे ऐसे लिख देना बाई केस वन, जगह ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे मतलब क्या बन गया हमारा, cos थीटा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू की होल टू दी पावर में अगर क्यू है तो फिर हमें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर 1 बाई क्यू। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 बाई क्यू से मतलब पूरे से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर इसको हम ऐसे लिख लेंगे, देयरफॉर टेकिंग द क्यूथ रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने क्यूट रूट ले लिया। तो फिर मैंने जब एक्सप्लेन किया था कि 1 बाई क्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होके हमें क्या देगा, मतलब कि क्यू के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होके हमें सिर्फ 1 देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर में 1 बाई क्यू। तो फिर इसको हम पहले लिख लेंगे, क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसके पावर में क्या आ जाएगा 1 बाई क्यू इज इक्वल्स टू 1 बाई क्यू, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सिर्फ ये क्यू खत्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे बन जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू। अभी इसको हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन मान लेंगे, लेट्स सपोज ए, क्योंकि ये जब हम पी बाई क्यू को डायरेक्ट करने के लिए जाएंगे तब फ्रैक्शंस में हमें ये जरूरत होगा और वहाँ पे हम लिख देंगे बाई इक्वेशंस ए। तो अब आता है हमारा केस 3 का मेन काम, जिसमें क्या है, हमें प्रूफ करना है फ्रैक्शन के लिए, क्या था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर क्या है p बाई क्यू। अभी इसको हम क्या करेंगे, जो p बाई क्यू है इसको हम सेपरेटली लिख लेंगे, क्योंकि हमें 1 बाई क्यू की वैल्यू अलग से पता है और p को हम अलग से अंदर भेजेंगे, दोनों को एक साथ भेज नहीं सकते क्योंकि एक साथ वाली कंडीशन तो हमारे पास है नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 1 बाई क्यू को पहले रखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू हमारे पास है, और अंदर में हम क्या रखेंगे, p रखेंगे, क्योंकि इसके वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से पुट कर सकते हैं बाई इक्वेशंस 1। तो फिर यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, इक्वेशंस 1 में cos थीटा डिवाइडेड बाई क्यू, cos थीटा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू, और पावर में क्या है p है, होल टू दी पावर p, मतलब सॉरी होल टू दी पावर p। अभी ये चीज हमने कहाँ से किया, बाई इक्वेशन ए, इसको ऐसे लिख देना बाई इक्वेशन ए। फिर केस 1 के जरिए ये बोले p को हम अंदर भेज सकते हैं, तो फिर ऐसे लिख लेंगे cos थीटा p डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा p डिवाइडेड बाई क्यू। इसको हमने कहाँ से लिखा, बाई केस 1 से, मतलब केस 1 के जरिए हमने ये मतलब ये वाले p जो इंटीजर था और फ्रैक्शन नहीं था इसको हम अंदर भेज दिया। तो फिर अभी क्या लिख सकते हैं, cos p डिवाइडेड बाई क्यू होल इंटू थीटा प्लस आई साइन p डिवाइडेड बाई क्यू होल इंटू थीटा, मतलब कि सिर्फ हमें इसको n के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है और n को पुट करना है। तो फिर cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा बन गया। तो फिर ये वाला चीज जो थे वो हमारे जो स्टेटमेंट की दूसरा पार्ट था उसमें लिखा था, तो हमारा प्रूफ हो गया। अभी इसी चीज को हम सिंपल से लिख देंगे, बस क्या था कि बहुत सारा वैल्यू होंगे, उसमें से एक वैल्यू क्या है, ये है। तो फिर ऐसे लिख देंगे, हिंस one of the values of किसके, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n के, इसके बहुत सारे वैल्यू में से एक क्या है, इस cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते हैं। ये वीडियो पूरा ही मैंने फन के लिए बनाया, अगर एक दो कमेंट आया कि और भी थ्योरम के लिए वीडियो चाहिए तो फिर मैं वीडियो बीएचसी के कंसेप्ट पे जरूर बनाऊंगा। बाकी मैं वीडियो पूरा ही फन के लिए बनाया। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।